चैप्टर 12 का ये नाइन्थ क्लास चैप्टर 12 का थ्योरम 12.4 है। ये आज हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट है इसकी कि एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। यानी ये स्टेटमेंट है और क्वेश्चन जो आएगा पेपर में जब आएगा तो साथ लिखा होगा प्रूव इट। यानी ये जो स्टेटमेंट है आपने इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा फिर, यानी इसको अभी हमने प्रूव करना है। अब ये देखें ज़रा, थ्योरम के लिए आपने सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है स्टेटमेंट की कि वो पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि, अब गौर करें ज़रा, कहता है कि एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म प्रूव इट। यानी इसको आप प्रूव करें कि किस चीज़ को प्रूव करें कि कोई एंगल है हमारे पास, ठीक है, और उस एंगल का कोई बाइसेक्टर है। यानी बाइसेक्टर वो होता है, याद रखें, बाइसेक्टर ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। यानी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऐसी लाइन को कहते हैं बाइसेक्टर। तो कहते हैं एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल है हमारे पास और उसका एक बाइसेक्टर है, यानी ये चीज़ एंगल होगा, बाइसेक्टर होगा हमारे पास, फिर ही हम प्रूव कर पाएंगे कि कोई पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर लें और उसका आर्म से डिस्टेंस सेम होगा। सो अगर आप गौर करें तो इसमें हमें क्या गिवन है, एक एंगल, ठीक है, और उस एंगल का बाइसेक्टर और कोई पॉइंट भी है बाइसेक्टर के ऊपर। हमने ये शो करना है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस एंगल के आर्म से सेम है। यानी तीन चीज़ें हमें गिवन है। अगर आप गौर करें इस पे, स्टेटमेंट पे गौर करें, यानी ये बाइसेक्टर अगर आप हमारे पास हो, बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट हो और एक एंगल हो, ठीक है, तो तभी हम प्रूव कर पाएंगे ये सारी स्टेटमेंट। ओके, तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है, मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है। देखें ज़रा, ये हमारे पास कोई एंगल है, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, ये एंगल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी दिस एंगल इज ए ओ बी। ये पॉइंट ए है, दिस इज ओ एंड दिस पॉइंट इज बी। यानी ये ए ओ बी हमारे पास एक एंगल है, ए ओ बी, ये एंगल है हमारे पास। एक एंगल हमें, मैंने आपको क्या बताया, एक एंगल हमें गिवन है और इस एंगल का कोई बाइसेक्टर भी है, ठीक है। इसका एंगल का बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है या किसी लाइन को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले को हम कहते हैं बाइसेक्टर। अब यहाँ ये एंगल है तो एंगल के टू इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए हमारे पास बाइसेक्टर है। से दिस इज ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ओ एम है, ठीक है। और यानी देखें ना, हमें क्या गिवन है, एक एंगल ए ओ बी, एक बाइसेक्टर ओ एम, और इस बाइसेक्टर ओ एम के ऊपर एक पॉइंट भी है हमारे पास। से द पॉइंट इज पी, पी कोई पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर। अब हमने ये शो करना है कि इस पॉइंट का, यानी ये चीज़ हमें गिवन है, तो जो चीज़ गिवन है उसको पहले हम ज़रा इधर लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है। गिवन, क्या गिवन है, अ पॉइंट पी इज ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। यानी एक एंगल ए ओ बी गिवन है, एक पॉइंट पी बाइसेक्टर ओ एम के ऊपर। तो इसको शॉर्टली लिखने का तरीका ये है कि अ पॉइंट पी is on OM, and what is OM? OM is the bisector of angle AOB।
यानी एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है ओ एम, और पी उसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, बाइसेक्टर ये हमें गिवन है। यानी ये क्या चीज़ें हमें गिवन है, एक एंगल, बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट, यानी पी पॉइंट है, ओ एम बाइसेक्टर है, और एंगल है हमारे पास ए ओ, ये आ गया, ये हमें गिवन है। अब ये देखें ज़रा, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव हमने ये प्रूव करना है कि पी का जो डिस्टेंस है उसके ये एंगल के आर्म है, ओ ए और ओ बी जो है वो एंगल के आर्म्स है। ठीक है, ये पूरा एंगल ए और बी है, और इसके आर्म कौन से हैं, ओ ए और ओ बी। हमने ये प्रूव करना है कि जो पी है, एनी पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी ये जो आर्म ए और ओ बी हैं, पी का जो डिस्टेंस है वो ओ ए और ओ बी से सेम है, यानी इक्वी डिस्टेंट है पी पॉइंट फ्रॉम इट्स आर्म। सो क्या चीज़ हमने प्रूव करनी, यानी ये जो डिस्टेंस ओ ए पी, ये पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस हम ये कह लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्यू है, एक पॉइंट हम कह देते हैं, ये इधर एक पॉइंट है हमारे पास क्यू। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है आर। तो हम ये प्रूव करेंगे कि पी का डिस्टेंस, यानी पी क्यू और पी आर क्या है, सेम है दोनों। यानी पी का डिस्टेंस आर्म से, यानी ए आर्म ओ ए और आर्म ओ बी से सेम है, यानी ये डिस्टेंस अगर पी आर और पी क्यू सेम हो गया तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि पी का डिस्टेंस आर्म से सेम है। सो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने, हमने ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, यानी पी क्यू जो है वो, यानी ये पी क्यू डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस ये सेम है। कॉन्ग्रुएंट मीन सेम है या इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखें ज़रा। कंस्ट्रक्शन आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो स्टेप होता है जिसमें जो हम खुद से करते हैं और जिसकी हेल्प लेते हैं हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो अब हम हेल्प किस चीज़ के लिए, हम बेसिकली हम चाहते हैं कि टू ट्राइंगल्स हमारे पास अगर बन जाएं, तो ट्राइंगल से रिलेटेड ऑलरेडी हमने पास्टुलेट किए हुए हैं, तो उन पास्टुलेट को यूज़ करते हुए हम थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि टू ट्राइंगल्स बिल्ड करेंगे। अब ट्राइंगल बिल्ड करने के लिए वी हैव टू ज्वाइन P to R एंड P to Q, यानी ये देखें परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम P का ए बी ओ ए के ऊपर, और P एक परपेंडिकुलर P से ड्रा करेंगे ओ बी के ऊपर और ओ ए के ऊपर। तो अब इस तरह हमारे पास टू ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल बन गई है, यानी एक ओ पी आर और एक ओ पी क्यू ट्राइंगल्स बन गई हैं। तो ये काम हमने एक्स्ट्रा किया है, ये लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ पी आर perpendicular to OA, PR perpendicular to OA, and PQ perpendicular to OB। ये काम हमने किया है। PQ परपेंडिकुलर किस पे ड्रा किया, OB पे, OB के ऊपर। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब ये देखें, अब हम प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव द थ्योरम। देखें, प्रूफ,
अब प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट, जो भी आप स्टेटमेंट देंगे इधर, उसके साथ में आपने इधर दूसरी साइड पे आपने इसकी रीज़न भी देनी है कि ये आपने कैसे ये स्टेप लिखा, जो स्टेप भी लिखेंगे उसकी आपने रीज़न भी देनी है। सो यहाँ पे एक साइड पे लिखेंगे स्टेटमेंट और दूसरी तरफ रीजंस। ओके, अच्छा अब देखें ज़रा, मैं चाहता हूं कि ये टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करूं। तो जब भी टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट शो करना होता है तो सबसे पहले हम इनमें करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, इन्हें सेम सीक्वेंस लिखते हैं, करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। कैसे? एक ट्राइंगल हमारे पास ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, सॉरी ओ ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ पी ओ को मिड में रखते हैं, पी ओ क्यू, मैं इसको इस तरतीब से इसकी करस्पॉन्डेंस लिखता हूँ, पी से स्टार्ट करते हैं दोनों ट्राइंगल्स, यानी पी ओ क्यू corresponding to triangle पी ओ आर, पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये टू ट्राइंगल्स मैंने लिखी, इनमें correspondence लिखती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को इक्वल शो करूँ। सो वी हैव 4 postulate टू शो दी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हम यहाँ पे देखें ज़रा दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। देखें ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर अगर गौर करें तो, और ट्राइंगल पी ओ आर, तो ये जो ओ पी है ये दोनों ट्राइंगल्स में है, यानी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये ओ पी साइड दोनों में है। इट मीन्स ये कॉमन है, जैसे 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ पी। और ये कैसे हमने लिखा, क्योंकि ये कॉमन है, इसकी रीजन क्या देनी है, इस तरफ कॉमन साइड है ओ पी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। अब ये देखें एंगल, दोनों इस ट्राइंगल में एंगल पी क्यू ओ, यानी ये एंगल पी क्यू ओ, ये 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल पी क्यू ओ, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ, यानी ये पी क्यू ओ एंगल ये भी 90 डिग्री है और पी आर ओ ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो 90 दोनों इक्वल हैं। तो ये हमें कैसे पता चला ये 90 है दोनों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी पे और पी आर परपेंडिकुलर है ओ बी पे, ओ ए के ऊपर। सो परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो दे आर इक्वल। तो ये कहाँ पे ये स्टेप हमें कैसे पता चला कि ये 90 है दोनों की मेजरमेंट, हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रा किया। सो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, एंगल पी ओ क्यू ये एंगल और एंगल पी ओ आर ये भी तो इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला ये इक्वल हैं दोनों, एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर, ये कैसे पता चला ये इक्वल है? चूँकि ये हमने बाइसेक्टर ओ एम ड्रा किया है, गिवन में ये चीज़ मेंशन है कि ओ एम बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन इक्वल, तो ओ एम बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल है पूरा एंगल है ए ओ बी, उसके टू इक्वल, ओ एम ने टू इक्वल पार्ट्स बना दिए। कौन कौन से? ये एंगल, ये इधर मार्क हुआ हुआ है, एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये टू इक्वल है। सो इधर क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू is congruent to angle P O R। अब ये हमें कैसे पता चला ये एंगल्स इक्वल हैं? ये चूँकि गिवन में हमने बाइसेक्टर ड्रा किया है तो ये चीज़ मेंशन है गिवन के अंदर। इधर क्या लिखेंगे,
गिवन। अब आगे देखें, गौर करें ज़रा, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, यानी इस ट्राइंगल की एक साइड और टू एंगल, और इस तरह इस ट्राइंगल पी ओ आर की एक साइड और टू एंगल्स इक्वल हैं। तो एक साइड और दो एंगल, जब एक ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी ट्राइंगल्स भी इक्वल हैं, यूजिंग साइड एंगल एंगल पास्टुलेट। यानी एक साइड और टू एंगल, एक साइड और टू एंगल दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हों तो साइड एंगल एंगल पास्टुलेट यूज़ करके हम कह सकते हैं कि टू ट्राइंगल्स भी इक्वल हैं। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल, पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर, यानी ये ट्राइंगल्स के इक्वल आ गई। ये कैसे पता चला ये ट्राइंगल्स इक्वल हैं? यूजिंग साइड एंगल एंगल, यानी ये साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इस ट्राइंगल की साइड एंगल एंगल के, साइड एंगल एंगल के। तो इसे कहते हैं साइड एंगल एंगल पास्टुलेट। तो अब देखें ज़रा, टू ट्राइंगल्स इक्वल आ गई हैं। याद रखें, जब टू ट्राइंगल्स इक्वल होती हैं तो इट मींस के ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के हर एलिमेंट के इक्वल होता है। यानी एक ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरी ट्राइंगल के सारे एंगल्स के इक्वल होंगे, एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड के इक्वल, एक ट्राइंगल का एरिया दूसरी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल, एक ट्राइंगल की बाउंड्री लेंथ दूसरी ट्राइंगल की बाउंड्री लेंथ, ये बाउंड्री लेंथ साइड्स की लेंथ दूसरी ट्राइंगल की बाउंड्री लेंथ के इक्वल, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी इक्वल। क्योंकि जब ट्राइंगल इक्वल आ गई हैं तो इट मीन उनके सारी चीज़ें इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ हमें जो चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल आ गई हैं, तो अब हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम जस्ट वही लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स को इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, अब ये ट्राइंगल जब इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल की साइड सारी साइड्स के इक्वल होंगी। तो इसका मीनिंग ये है कि ये पी क्यू साइड पी क्यू इस ट्राइंगल की और साइड पी आर इस ट्राइंगल की इक्वल होंगी। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस साइड पी क्यू इस ट्राइंगल की इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर ऑफ सेकंड ट्राइंगल पी आर। अब ये देखें, यही हमने प्रूव करना था, पी क्यू साइड इज इक्वल टू पी आर, यानी पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू पी आर। अब ये हमें कैसे पता चला ये साइड्स इक्वल हैं, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर? ये हमने साथ रीजन भी देनी है, चूंकि ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इधर लिखेंगे हम कोरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। ये हमने रीज़न लिखनी है, corresponding sides of congruent triangles। तो ये था हमारा थ्योरम, यही हमने प्रूव करना था, प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।